हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद AK। तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पोलिनोमियल डिवीज़न। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेके चलते हैं इस टॉपिक को आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली बात आती है वो आती है कि पोलिनोमियल डिवीज़न क्या होती है। तो पोलिनोमियल डिवीज़न सिंपली एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने को हम पोलिनोमियल डिवीज़न कहते हैं। डिवीज़न का मतलब ये होता है डिवाइड करना। जैसे हम सिंपल दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल डिवीज़न। अब बात आती है कि पोलिनोमियल डिवीज़न को करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे उसे डिवाइड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर दो पोलिनोमियल लेते हैं। पहला पार्ट है, पहला पोलिनोमियल है हमारा जिसे हम px से डिनोट करेंगे, वो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और दूसरा जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो है gx इज इक्वल टू x² माइनस 2। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं कि इन्हें डिवाइड कैसे किया जाता है। तो जैसे आपको पता है px और gx, px को हम बोलते हैं डिविडेंड, क्योंकि ये बड़ी टर्म है इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे छोटी टर्म से जिसे नाम दिया हुआ है gx। तो px वो हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और जो gx हुआ वो हुआ डिवाइज़र। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बिल्कुल सेम मेथड है, जो डिविडेंड है उसे अंदर लिखना है, डिवीज़न के अंदर 3x² प्लस 5x माइनस 3 और बाहर लिखना है x² माइनस 2। तो अब बात आती है कि इसे डिवाइड करने का मेथड क्या है। तो डिवाइड करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, रफ साइड में जो दोनों पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म है, जैसे इसकी x² है, इसकी x³ है, तो जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसे डिवाइड करना है। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म है x³, इसे डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से यानी कि x² से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कट करके जो आंसर आएगा वो आएगा x, यानी कि हमें x² माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है वो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे हम इसके नीचे लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे x आया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे हम x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा x³ माइनस में आएगा 2x। तो जैसे इसे सॉल्व किया, इसके जैसे ये नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले से माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसे इसके जो होंगे वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस माइनस था, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, उसके बाद बची स्क्वायर वाली टर्म। तो स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिख लेंगे और ये जो सिंगल एक्स वाली टर्म है ये प्लस की ये प्लस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 7x माइनस 3। उसके बाद फिर से हम जो डिविडेंड का जो नीचे आया रिमाइंडर आया है ये इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, जिसे हम फिर से डिवाइड करेंगे x² से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² और x² कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया है -3। तो हमें क्या करना है, x² माइनस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3, हमें -3 से जैसे इसे मल्टीप्लाई किया ये आएगा -3x²। जैसे माइनस इंटू माइनस किया ये प्लस आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आ गया 6। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। ये गलत हो गया था, ऊपर इसे इसके नीचे लिखना था, लेकिन आप समझ जाएंगे इसे। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। यहाँ पे सिंगल x आएगा 7x और यहाँ पे आ गया -9। तो अब जो ये रिमाइंडर जो है वो छोटा आ गया है इससे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है 1 और इसकी है डिग्री 2 कोशेंट की। तो इसलिए ये जो है उसे डिवाइड नहीं कर सकते हम x² माइनस 2 से। तो यहाँ पे जो कोशेंट आया है जिसे हम QX भी कहते हैं वो आया है x माइनस 3 और जो रिमाइंडर आया है वो आया है x² माइनस 2। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, इसमें हमने कोशेंट और रिमाइंडर निकाल लिया है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है एक्स रेस्ट पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी एक्स में डिग्री 5 का डिग्री 5 का वेरिएबल है, डिग्री 3 का है, डिग्री 2 का है, डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 4 का नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को पूरा कर लेना है पहले। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं एक्स एक्स टू पावर 5 प्लस यहाँ पे 4th डिग्री का वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर हम 4th डिग्री का वेरिएबल लिखेंगे 0 एक्स रेस्ट टू पावर 4। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा और ये वैसे का वैसा आ जाएगा, और बाकी सारा वैसे लिख देना है 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये जो है एज इट इज़ है। यदि इसमें भी ऐसा होता तो हम ऐसे ही इसमें ज़ीरो लगा के कर देते, और अगर ये जो टर्म्स हैं जो मोनोमियल है अगर ये आगे पीछे लिखे हों तो इन्हें पहले डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डिग्री 2 की वेरिएबल नहीं है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब जो क्या है इसके आगे सेम प्रोसीजर है, हमें इसे डिवाइड करना होगा। x5 प्लस 0 x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है और जो इसका फर्स्ट टर्म है इन्हें डिवाइड करना है, यानी कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसे हमें डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। जैसे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर से इस सारे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज़ टू पावर 5, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0x4 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 का 3 इंटू 1 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस है इसका माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, एक तरह से कैंसिल हो गए, वैसे तो ज़ीरो ही है लेकिन फिर भी कैंसिल। और यहाँ पे बड़े के साथ साइन है, जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस, अब साइन जो हो ये वाला गिना जाएगा ना कि ये वाला गिना जाएगा, तो ये नीचे वाला गिना जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, और जो इसका कोफिशिएंट वो 1 आएगा उसे हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो लास्ट में बचा वो है 3x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, एक्स क्यूब है, 3x है, 1 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे नहीं या लिखेंगे एक ही बात है। तो अब हम इसे वैसे ही करेंगे कि एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे इस एक्स क्यूब से, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब है और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। तो ये जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा -1, तो हम -1 से इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब प्लस 0 वाली टर्म का कोई मतलब नहीं, तो इसे हम लिखेंगे नहीं। अब अगली बार इसे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3x माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो उसके साइन चेंज होंगे और ये सारे कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर बच गया है 2। तो यहाँ पे जो कोशेंट आया है वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो रिमाइंडर आया है वो आया है 2। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल डिवीज़न की पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पर दिए। तो ऐसे ही करते हैं। और एक और बात, यदि जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं 2 पॉलिनोमियल को, अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते समय जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, फैक्टर है सेकंड का, या सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फर्स्ट का फैक्टर है। लेकिन जब रेडियस नहीं, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो इसका मतलब होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड जो
पोलिनोमियल है वो एक दूसरे की क्या है, फैक्टर है। तो एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था ये पोलिनोमियल डिवीज़न, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी हमें बाकी की दो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है, जिनमें से दो जो हैं वो हमें दी हुई हैं। तो इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब इसकी ज़ीरोज़ भी कितनी होंगी, 4। वो मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ इसके बारे में, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक है या जो क्यूबिक है, अगर जब हम उन्हें उनके फैक्टर निकालते हैं, जैसे फैक्टर मान लीजिए जो फैक्टर होता है x-2 या फिर x-1, x+1, इन्हें हम फैक्टर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर आए हैं ये, तो अगर हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा इन फैक्टर्स से बनाना चाहें तो हमें सिंपली क्या करना है, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो हम क्या करेंगे, यही मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ px दिया हुआ है 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब हम ये ज़ीरोज़ हैं तो हमें इन्हें x = √5/3 या x = -√5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये x की ही वैल्यूज़ हैं और इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। तो अब हम इन वैल्यूज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - √5/3 और ये आ गया x + √5/3। जैसे पोलिनोमियल के फैक्टर बनाते हैं हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है इस मेथड में। तो जैसे कि इस पोलिनोमियल की 4 ज़ीरोज़ होंगी, तो मान लेते हैं कि लेट अदर 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ तो हमें पता है, अदर 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो हैं, मान लीजिए वो आ गया q, उसे हमने मान लिया q। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पोलिनोमियल को अगर दोबारा हमने बनाना हो तो उसके फैक्टर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो हम वैसा ही करेंगे। एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये और एक आ गया ये। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी हमारे पास ये इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 = इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा x - √5/3 इंटू x + √5/3 मल्टीप्लाई बाई q। अब इसी के करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a² - b² इंटू q। सो ये q है, तो यहाँ पे आएगा x² - 5/3 इंटू q। तो जब हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा q = 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 अपॉन x² - 5/3। तो हम इन्हें सिंपल सिर्फ डिवाइड करना है एक दूसरे के साथ, इसे इसके साथ डिवाइड करना है, और जो कोशेंट आएगा उसके हमने फैक्टर बनाए हैं, और जो दो फैक्टर आएंगे उनके जो वैल्यूज़ आएंगी वो जो होंगी इस पोलिनोमियल की, बाकी की दो ज़ीरोज़ होंगी। तो चलिए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इसे बिल्कुल सेम वैसे तरीके से डिवाइड करना है जैसे हमने पीछे दो क्वेश्चनों को डिवाइड किया है। तो वैसे हमने साइड में रफ लाइन लेके क्या करना है, इसके जो पोलिनोमियल के पहला जो टर्म है और ये जो डिवाइज़र की जो पहली टर्म है, इन दोनों को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 3x4 को हमने डिवाइड करना है x² के साथ। तो जैसे हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये x² से ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3x², क्योंकि यहाँ 4x थे, मतलब x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर 2 थी, 2 से 4 कैंसिल हुए, तो यहाँ पे जब 4 से 2 कम हो गए तो यहाँ पे 2 पावर बची जो कि ये थी। तो अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। तो जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x4 और साथ में आएगा, जैसे ये -5/3 है, जब -5/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5x², यानी कि यहाँ पर आएगा 5x², और x² वाली टर्म को x² के नीचे लिखना है
5x²। अब जैसे हम इसे माइनस करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले हम क्यूब वाली टर्म लिखेंगे 6x³। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ी टर्म है वो हमारी 5x² और छोटी 2x²। तो बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो है प्लस और छोटी के साथ है माइनस। तो जो बड़ी के साथ होता है वही हम लगाते हैं, यानी कि प्लस साइन। अब ये प्लस माइनस माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, तो 5 से 2 गए, यहाँ पर आ गया 3x²। आगे सिंगल x वाली टर्म, फिर -5 वाली टर्म। अब हमने फिर से क्या करना है, जो पहली टर्म है इसे डिवाइड करना है इसकी पहली टर्म से, यानी कि x² से डिवाइड करना है 6x³ को। यहाँ पर 3x है, मतलब x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा 6x। जब 6x बचा तो यानी कि 6s से मल्टीप्लाई करना है इस सारे को। और जैसे कि यहाँ पर प्लस का 6x आया है तो यहाँ पर प्लस के 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और 6s मल्टीप्लाई x² = 6x³। जैसे हम -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 5 2 10, यहाँ पर आएगा -10 और साथ में x। तो यहाँ पे आएगा x वाली टर्म, यहाँ पे आएगी -10x। और जब इसके साइन चेंज होगी, यानी जब ये माइनस हो तो साइन चेंज होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर उतर के आएगा नीचे से 3x² - 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x², यहाँ पे 3x, तो हमने 3x² को डिवाइड करना है x² से, तो यहाँ पर आएगा 3, यानी कि हमें इसे डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है +3 के साथ। तो 3 × x² = 3x²। और जब हम -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहाँ पर आएगा -5, तो ये क्या आ गया 0। तो यहाँ पे जो हमारा q आया है, q यानी कि जो कोशेंट हमारा यहाँ पर आया है वो आया है 3x² + 6x + 3। अब हमें क्या करना है कि इस कोशेंट को क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं 3x² + 6x + 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल था यानी कि 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसके जो दो फैक्टर थे यानी कि x -√5/3 और x + √5/3। और जो बाकी के जो दो फैक्टर जो आएंगे वो इस इक्वेशन से आएंगे। तो हमें इस इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि जो दो फैक्टर आएंगे वो इस इक्वेशन से आएंगे, यानी कि उन दोनों फैक्टर से ये इक्वेशन मिलकर बनी है। तो 2 ज़ीरोज़ आ गई, एक ये और एक ये, और 2 ज़ीरोज़ निकलेंगी इससे। तो हमें क्या करना है कि सिंपली इसे सॉल्व करना है, 3x² - 6x + 3। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कैसे करते होते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी में मतलब अच्छे से पिछली वीडियो में बताया हुआ, इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे a × c। तो यहाँ पे a है 3, c भी है 3, तो यहाँ पे आया 9। जो मिडिल टर्म है वो है b = -6। अब -6 के ऐसे क्या पार्ट करें, तो यहाँ पे जो पार्ट आएंगे वो आएंगे -3 - 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आएगा -6, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -3 तो आएगा 9। इसका मतलब है जो हमने पार्ट बनाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हमें इसके आगे मैंने क्या करना है कि 3x² 6x की जगह रख देना है मैंने -3x - 3x + 3। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ से 3x कॉमन लिया है और यहाँ पे आ गया x - 1। यहाँ से भी हमने -3 कॉमन लिया और यहाँ पे आ गया x - 1। तो हमने क्या करना है, x - 1 x - 1 दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया 3x - 3। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, फैक्टर्स आए हैं यानी कि जो हमारे दो फैक्टर्स आए हैं उन्हें हमने पुट कर देना है 0 के बराबर, यानी कि when x - 1 = 0 और 3x - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज x = जब -1 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1, और 3x = 3, x = 3/3, और जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर x आएगा 1, यानी कि x की वैल्यूज़ आ गई, एक 1 और दूसरा भी 1। तो यानी कि जो पॉलिनोमियल था हमारा उसकी जो बाकी जो बची हुई ज़ीरोज़ थी वो थी दो, तो पहले हमें पता थी √5/3 -√5/3, और जो बाकी दो निकली वो है 1 और 1। देयरफॉर all zeros of px px जो हमने डिनोट किया था पॉलिनोमियल को, तो इसकी जो ज़ीरोज़ आई हैं वो आई हैं x =
√5/3 माइनस √5/3 साथ में 1 और ये 1। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको समझ आ जाए। और आज के लिए बस यही टॉपिक था, तो अगली बार फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।